हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग पिछले भाग में देख रहे थे वारेनियस, कांट और हमोल्ट एवं रिटर के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं हटसोन और शेफर के योगदान को कि इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश किया। तो देखते हैं। हटसोन ने भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि भूगोल पृथ्वी तक के परिवर्तनशील तथ्यों के परिशुद्ध व युक्तियुक्त वर्णन व व्याख्या करना ही भूगोल है। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान माना था। ये भूगोल को क्षेत्रीय विभेदों का अध्ययन बताए थे। इन्होंने यह एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। इनकी प्रमुख किताबें थी पर्सपेक्टिव इन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी और दूसरा द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। लिखिए दोस्तों, ये दोनों किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण इनके द्वारा है जो लिखा गया था। आगे देखते हैं क्षेत्रीय विभेदीकरण। इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है, अतः प्रत्येक क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए या किया जाता है। इस पर हटसोन ने बहुत जोर दिया कि हर क्षेत्र का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। इन्होंने भूगोल को अनूठा व विशिष्ट वर्णनीय विषय कहा। इनके अनुसार प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग नियम लागू होंगे। कोई एक नियम दूसरे क्षेत्र पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। कोई एक नियम दूसरे क्षेत्र पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभेदीकरण का विज्ञान बताया क्योंकि एक क्षेत्र दूसरे से भिन्न होता है। हम दोस्तों आगे देखते हैं शेफर के बारे में। इन्होंने शेफर को इनका जो योगदान था वो इस प्रकार है। इन्होंने हटसोन की ही रचना द नेचर ऑफ ज्योग्राफी की आलोचनात्मक समीक्षा करके एक लेख लिखा था, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ये मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इस पर इन्होंने तर्क दिया था कि प्रादेशिक भूगोल को अनूठा एवं अपवादवादी विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसे हटसोन ने माना था। अर्थात दोस्तों इनका जो कुछ योगदान था वह हटसोन के विरोध में था और इन्होंने प्रत्यक्षवाद दर्शन आधारित जो तकनीकी पर मॉडल पर जो ध्यान दिया गया उन मॉडलों के मॉडल और तकनीकी के विकास में इन्होंने योगदान देने का कोशिश किया था। आगे देखते हैं। इनके अनुसार भूगोल द्वारा विभिन्न घटनाओं को एकीकृत करके प्रस्तुत करना अनूठा नहीं। अर्थात इनका मानना था कि भूगोल द्वारा विभिन्न घटनाओं को एकीकृत करके प्रस्तुत करना अनूठा नहीं, बल्कि यह सभी विज्ञानों में घटित होता है। भूगोल भी अन्य सामाजिक विज्ञानों के जैसा ही है। जैसा कि हटसोन ने अलग करने की कोशिश किया था, लेकिन इनका मानना था कि भूगोल भी एक अन्य सामाजिक विज्ञानों के ही जैसा है। आगे शेफर का कहना था, शेफर को प्रत्यक्षवाद पर आधारित अध्ययन पद्धति अपनाने पर जोर देने वाला विद्वान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्षवाद के लिए जो बहुत सारे विद्वानों ने मॉडल तैयार किया था उनका इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। इनके अनुसार किसी विज्ञान की विशेषता उसकी व्याख्या पद्धति है और व्याख्या हेतु सामान्य नियमों का आधार आवश्यक है। अगला पॉइंट था इनके अनुसार भूगोल की सामान्य विशेषताएं एवं नियम स्थानिक प्रारूपों का विश्लेषण करना है। स्थानीय दृश्य वस्तु में नहीं बल्कि उनकी व्यवस्था के प्रारूप भूगोल के शोध का विषय होना चाहिए। इन्होंने क्रिस्टालर, वान थियोनेन, लॉस के विचारों पर अर्थात उनके जो मॉडल उन्होंने तैयार किए थे उन पर काफ़ी जोर दिया था। 1960 से यह विचार अति महत्वपूर्ण हो गए थे। अतः इन्होंने अन्य सभी
विषयों की भांति भूगोल में भी सामान्य नियमों का प्रतिपादन करने पर जोर दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाइन थे दोस्तों, जो हॉटसन और शेफर के द्वारा योगदान देने में भूमिका निभाई गई थी। धन्यवाद।